बचाओ 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 बचाओ। अरे ये सहायता के लिए कातर पुकार कहाँ से आ रही है? बचाओ बचाओ। लगता है ये पुकार नदी के अंदर से आ रही है। हाँ मारुति, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे भी लगता है कि ये पुकार इस जल से आ रही है। चलो मैं नजदीक से जाकर देखता हूँ। हाँ। बचाओ 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 बचाओ। मारुति, ये तो सिद्ध ऋषिगण हैं। बचाओ बचाओ बचाओ। जिन्हें जल में भी सांस लेने की सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ये यहाँ तालाब में क्यों बंधे हुए हैं और सहायता के लिए पुकार रहे हैं? ऐसा क्यों काका? चलो मैं इन्हें निकालता हूँ और फिर इनसे पूछते हैं। हाँ हाँ हाँ। बचाओ 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 बचाओ। बचाओ 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 बचाओ। हे पवन पुत्र, आपने हमारे प्राणों को संकट से बचाया, जिसके लिए हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। किंतु ऋषिवर, आप इस तालाब में यूं बंधे हुए कैसे? और आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया किसने? सारे संसार को जो प्रकाश देते हैं, उन्हीं सूर्य देव के पुत्र शनि ने हमारी ये दुर्गति की है। शनि ने? किंतु ये कैसे संभव हो सकता है? हे मारुति नंदन, उनके पास भांति भांति की शक्तियां जन्मजात हैं, जिनका दुरुपयोग वह हम ऋषि मुनियों को सताने के लिए करते हैं। अक्सर वे पृथ्वी लोक पर अपने मनोरंजन के लिए आकर हमारी तपस्या भंग कर हमें कष्ट देते हैं। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं इस समय वो शनि कहाँ गए होंगे? वो उत्तर दिशा में गए हैं। वहां पर एक आश्रम है। अब वो पता नहीं वहां कितना अहित करेंगे।
इस बालक को। पकड़ो उसे। वो देखो वो बालक। तुम्हारा ऐसा दुस्साहस? कौन हो तुम? शनि हूँ मैं, शनि, सूर्य पुत्र शनि। शनि? सूर्य पुत्र शनि। मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करने को कहता है। अरे ऐसी उद्दंडता हमारी तपस्या में विघ्न डालते हुए ना तुम्हें कोई भय और ना कोई हिचकिचाहट। पकड़ो इसे। पकड़ो। आपने अभी तक मेरी उद्दंडता देखी कहाँ है? मुझे पकड़ने के लिए भाग रहे थे ना? क्या हुआ? नहीं पकड़ पाए ना? करो करो और करो, अभ्यास करो। किंतु मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग चाहे जितना भी प्रयास कर ले, मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। अरे ये तो सचमुच बड़ा ही अधर्मी है। जिस सूर्य से सारा संसार प्रकाशमान होता है, उन्हीं का पुत्र ऐसा, जिसे सूर्य की संतान होने के कारण विधाता ने जन्मजात शक्तियां दी हो, वही यदि ऐसी उद्दंडताएं करेगा तो इस संसार का क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रभु, मैंने तो इस पृथ्वी लोक में आपकी ही मानव लीला का अंग बनने के लिए जन्म लिया है, किंतु ये भी आपकी ही माया है जो इस मानव लोक में कभी आप मुझसे परशुराम से, तो कभी जटायु और संपाति से, तो कभी निषाद राज केवट से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा रहे हो। मुझे पता है प्रभु, करने वाले सब आप हैं, किंतु अपने इस दास को निमित्त बना बना के आप पीड़ितों का भी भला कर रहे हैं और मुझे भी उपकृत करते जा रहे हैं। अब इस सूर्य पुत्र शनि से संघर्ष के लिए प्रेरित करने के पीछे भी प्रभु आपकी ही माया दिख रही है, जिसे मैं विधि का विधान मान के इन ऋषि मुनियों की सहायता करूंगा। हनुमान,
तुम सही सोच रहे हो। इस मानव जीवन के एक एक पल का ज्ञान कल्पों के ज्ञान के बराबर है और एक एक पल की घटनाएं पुराणों के बराबर है। इसीलिए तो इस जीवन को पाने की व्याकुलता देवताओं में भी होती है। सुंदरम पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नवमि जनक सुतावरम नवमि जनक सुतावरम। हे पवन पुत्र मारुति, अब हम आपको क्या बताएं? ये समस्या हमारी ही नहीं है, संपूर्ण भूलोक की है। परंतु कोई कुछ नहीं कर पाता क्योंकि शनि के पास ऐसी शक्तियां हैं जो उसके पास जन्मजात है। हाँ पवन पुत्र, उनके पास किसी भी देवता की तुलना में बहुत अधिक शक्तियां हैं। और होंगी भी क्यों नहीं, क्योंकि वो सूर्य देव के पुत्र हैं। वो सूर्य जो अनगिनत आकाश गंगाओं को पार करके पृथ्वी लोक को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जीवन देते हैं और प्रकाश देते हैं। ऐसे सूर्य के पुत्र हैं शनि। मैंने जो सुना है वो सच है। शनि के पास समूची पृथ्वी को नष्ट करने की क्षमता है। फिर तो ये विकराल समस्या है। जिन शक्तियों का प्रयोग संसार की भलाई के लिए होना चाहिए, उन्हीं शक्तियों का शनि उद्दंडता के साथ दुरुपयोग कर रहा है और कोई उसे रोक भी नहीं रहा। मारुति, प्रश्न शनि के शक्तियों के विश्लेषण का नहीं है। प्रश्न तो ये है कि उसकी शक्तियों के दुष्प्रयोग को कैसे रोका जाए। सरल नहीं है उसे रोक पाना, किंतु चिंता का विषय तो यह है कि अभी शनि का बालपन चल रहा है और उसे अपनी संपूर्ण शक्तियों का ज्ञान भी नहीं है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसे अपनी शक्तियों का ज्ञान होगा। तब क्या होगा? फिर वो हमारे साथ क्या करेगा, हमें कुछ भी ज्ञात नहीं। किंतु वो ये सब क्यों करता है? पवन पुत्र, इस प्रश्न का उत्तर सही में किसी को भी ज्ञात नहीं है। किंतु हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हमें कुछ भी करके उसे रोकना होगा। परंतु कैसे? आप चिंता न करें, उसे मैं रोकूंगा। तब तक आप लोग यहीं रहिए। काका आइए मेरे साथ। हाँ हाँ हाँ। ये सब क्या है? अवश्य ही ये सूर्य पुत्र शनि की उदंडता दिखती है मारुति। बोलो बोलो, आ रहा है ना आनंद?
कुछ नहीं होगा। आप सभी सुरक्षित रहेंगे। मत भागिए ऐसे। मैं फिर कह रहा हूँ, रुक जाओ। मैं तुम्हें और विनाश नहीं करने दूंगा शनि। मूर्ख! शनि जब कुछ करने पर आता है, ना तो वो स्वयं रुकता है, ना ही उसे कोई रोक सकता है। पहली बार कोई ऐसा मिला है जिसने शनि का प्रहार रोकने का प्रयास किया है, किंतु हर बार ऐसे तुम रोक नहीं पाओगे मेरे प्रहार को। तुम जितनी बार प्रहार करोगे, ये पवन पुत्र मारुति उतनी ही बार उन प्रहारों को रोक कर दिखाएगा। अच्छा, तो आ जाओ फिर, हो जाए आमना सामना। तुम्हें भी बता देता हूँ मैं अपनी शक्ति। तुम अहंकार से ग्रस्त हो शनि, मार्ग से भटक गए हो। तुम्हें अपनी शक्तियों का इस प्रकार से दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तुम सूर्य पुत्र शनि हो, तुम्हें ये सोचना चाहिए। बस बस, दोबारा मुझे सूर्य पुत्र कहने का साहस मत करना। मैं केवल अपनी माता छाया का पुत्र हूँ। पहाड़ी से गिरने के बाद तुम बच पाओगे। जय श्री राम।
शनि कहाँ हो तुम? आओ मेरे सामने शनि, आओ। तुम कुमारते हो, आओ मेरे सामने। क्या हुआ मारुति? काका, वो शनि मेरे पकड़ में आते आते रह गया। हाँ? पर काका, एक बात समझ में नहीं आ रही है। कौन सी बात मारुति? काका, जब मैंने शनि को बातों बातों में जैसे ही सूर्यपुत्र कहा, वो असीम क्रोध से उबल पड़ा। बस बस बस। दोबारा मुझे सूर्यपुत्र कहने का साहस मत करना। मैं केवल अपनी माता छाया का पुत्र हूँ। अपने पिता का नाम सुनते ही ऐसा क्रोध क्यों आया उसे काका? फिर तो इन पिता पुत्र में अवश्य ही कोई समस्या है। मुझे पिता पवन देव से इस विषय में बात करनी होगी काका। संभव है कि वो इस विषय में कुछ जानते हो। बात तो तुम्हारी सही लग रही है मारू। अब फिर तो तुम करो पवन देव का आवाहन। जी काका। हाँ, मुझे तो सूर्य देव के बारे में सोच सोच कर दुख हो रहा है। तनिक सोचो मारुति, जो सारे संसार को प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, जीवन देता है, जो अच्छाई का प्रतीक माना जाता है, उसी का ये पुत्र शनि दुराचार का पर्याय बन गया है। ये सोच सोच कर, ये देख कर उनके मन में क्या बीत रही होगी मारुति। देवी संध्या, आप समझ नहीं रही हैं। मैं समझना भी नहीं चाहती। आप चाहे कुछ कीजिए, किंतु मेरे पुत्र को ढूंढ के लौटा दीजिए। देवी, हमने शनि को ढूंढने का हर संभव प्रयास किया, सूर्य लोक का कोना कोना छान मारा, किंतु उसका कुछ पता नहीं चला। सत्य तो ये है देव कि आप उसके श्याम वर्ण के कारण उससे प्रेम ही नहीं करते हैं, इसलिए आप उसे ढूंढना ही नहीं चाहते हैं। देवी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं वही कह रही हूँ जो कटु सत्य है। और ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी। सत्य का सामना करना चाहती हैं आप? तो सत्य ये है कि हमारा पुत्र होते हुए भी शनि काला क्यों हुआ, ये बात आज तक हम समझ नहीं पाए। और कदाचित आपको ज्ञात ही होगा कि उसके जन्म से ये प्रश्न केवल हमारे मन में नहीं, अपितु सबके मन में एक पहेली बना हुआ है। और देवी, बात मात्र रंग की नहीं है, उसके अंदर हमारा कोई गुण भी नहीं है। देवी, हमें आपके पतिव्रता होने पर कोई संदेह नहीं है, किंतु कुछ तो ऐसा है जिसने हमारे और शनि के बीच इतना बड़ा अंतर उत्पन्न कर दिया है। देव, क्या कहना चाहते हैं आप? शनि आपका पुत्र है, इसमें भी आपको संदेह है? नहीं देवी, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। उसमें हमारी असीम शक्तियां हैं, किंतु उसका व्यवहार। मैं ये सब कुछ नहीं जानती। आप बस मुझे मेरा पुत्र ढूंढ कर ला दीजिए देव, मेरा पुत्र ढूंढ कर ला दीजिए। नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। काश आप एक उद्दंड पुत्र की उद्दंडताओं से इस विवश पिता के मन में उत्पन्न व्यथाओं को समझ पाती।
आयुष्मान भव पुत्र, यशस्वी भव। मारुति, एक पिता के लिए इससे प्रसन्नता और सम्मान की बात क्या हो सकती है कि सन्मार्ग पर चलने वाला उनका पुत्र आदर और सम्मान के साथ अपने पिता के चरण छूकर उससे आशीर्वाद प्राप्त करे। मारुति, जब भी तुम्हें भूलोक पर सत्कर्म करते देखता हूं तो हमारा मन प्रसन्नता से गदगद हो जाता है। क्या हुआ मारुति? क्या बात है? अभी आपने कहा कि पुत्र अपने सत्कर्मों से ही पिता का सम्मान बढ़ाता है, किंतु यदि कोई पुत्र अपने कुकर्मों से अपने पिता के लिए बार बार अपमानजनक स्थितियां उत्पन्न करे तो उस पिता के हृदय को कितना दुख पहुंचता होगा पिताश्री। मारुति, किसकी बात कर रहे हो पुत्र? पिताश्री, मैं शनि की बात कर रहा हूँ। शनि? हाँ पिताश्री, अभी अभी मेरा उससे सामना हुआ। वो सूर्य देव जैसे महान देवता का पुत्र होते हुए भी अकारण ही सबको दुख देता रहता है और अकारण ही उद्दंडता करता रहता है। वो ऐसा क्यों करता है पिताजी? मारुति, इस संसार में कुछ घटनाएं समय अनुसार नहीं घट पाती तो वे उलट जाती हैं और विपरीत प्रकृति की हो जाती हैं। जब किसी बालक को पिता के प्रेम के स्थान पर उपेक्षा मिलती है तो उस बालक के भीतर की सारी करुणा, सारा प्रेम, क्रोध और उद्दंडता में बदल जाता है और फिर ऐसे बालक का मन कुंठित हो जाता है और वो अकारण ही धृष्टता पर उतर आता है। शनि के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है पुत्र, और अब उसकी धृष्टताएं लोगों के लिए दुखदायी होती जा रही हैं। अतः सूर्यदेव अपने पुत्र शनि को वो प्रेम और सम्मान नहीं दे पाए जिसका वो अधिकारी था। पर क्यों? पुत्र मारुति, जब भी किसी के मन में विकार आ जाता है तो ऐसा हो जाता है, किंतु इसमें सूर्यदेव का भी कोई अपराध नहीं है। अपराध है परिस्थितियों का। मैं कुछ समझा नहीं पिताजी। इन सब के पीछे मुख्य कारण है सूर्यदेव का तेज। बात तब की है पुत्र, जब उनका 7 घोड़ों वाला रथ पूरे संसार को प्रकाशित करता निरंतर घूम रहा था। इस प्रकार 24 घंटे सूर्य का रथ दौड़ता रहता था और जिसके तेज और ऊर्जा से सारी सृष्टि झुलस जा रही थी। हिमखंड पिघल पिघल कर टूट रहे थे। और सारे संसार में गर्मी बढ़ती ही जा रही थी और सारे संसार में गर्मी बढ़ती ही जा रही थी,
जिससे सभी देवगण परेशान थे। कोई सूर्य देव के ताप को सह नहीं पा रहा था। दिन रात का कोई भेद नहीं था और इस समस्या का समाधान किसी को समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए सारे देवता इस समस्या का समाधान ढूंढने विष्णु देव के पास विष्णु लोक गए। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। देवगणों, क्या समस्या है? प्रभु, सूर्य देव का रथ एक क्षण के लिए भी नहीं रुक रहा है। वो तो बस निरंतर चलता ही जा रहा है, जिसके कारण असीम ऊष्मा उत्पन्न हो रही है और ये सारी सृष्टि भीषण ताप में झुलस रही है। प्रभु, सूर्य देव की गति में विराम की आवश्यकता है, अन्यथा जिस सृष्टि के लिए उनका जन्म हुआ है वही सृष्टि कहीं उन्हीं के कारण भस्म ना हो जाए। देवगणों, शांत हो जाइए, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो प्रभु, इस समस्या के निवारण के लिए क्या किया जाना चाहिए? मेरा सुझाव यही है कि आप सब लोग मिलकर सूर्य देव को उनके विवाह के लिए मनाएं। क्योंकि विवाह एक ऐसी व्यवस्था है जिससे बड़े से बड़े कर्मयोगी के जीवन में ठहराव आता है। सूर्य देव के जीवन में विवाह उनकी अतिरिक्त गति में विराम लाएगा और उनके जीवन में भी एक व्यवस्थागत स्थिरता आएगी। किंतु प्रभु, एक संशय है जो अभी भी मन से नहीं जा रहा है कि सूर्य देव से विवाह के लिए कौन अपनी पुत्री देगा? इनकी बेटी संध्या विवाह की योग्य हो गई है। सूर्यदेव और संध्या का परिणय इस संसार के लिए उत्तम होगा। आपके अमृत वचन मेरे और मेरी पुत्री के लिए शिरोधार्य है प्रभु। आपके आदेशानुसार मैं अपनी पुत्री का विवाह सहर्ष सूर्यदेव के साथ करूंगा प्रभु।